हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस डे 2, जिसमें हम कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आपको प्रिपेयर करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो टॉपिक आज भी हम रख रहे हैं पाइथन रिवीजन टूर। सो ये जो टॉपिक्स मैंने डिवाइड किए हैं डे वाइज, दिस इज अबाउट द वेटेज ऑफ द टॉपिक कि कितने मार्क्स का आपको एग्जाम में उसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बेसिस पे मैंने ये पूरे डेज को डिवाइड किया है एंड अकॉर्डिंगली कितने कितने क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, दैट आई डिवाइडेड। सो उस मामले में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो कहाँ पे कितना एम्फोसिस देना है, किस पे कितना टाइम लगाना है, दैट आई हैव वर्कड आउट। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो वीडियोस अपलोड होती जा रही हैं उनको साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना है। सो बेस्ट थिंग इज एक रजिस्टर बना लो और जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रही हूँ, सो राइट डाउन द क्वेश्चन अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन, ताकि आपको जब भी रेफर करना हो, जब भी रिवाइज करना हो, आप इजीली उसमें से अपने क्वेश्चन बैंक में से रिवीजन कर सको। आपको कोई सैम्पल पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन बैंक खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। सो वी हैव दिस क्वेश्चन ओवर हियर। ये क्या कह रहा है कि गिवन द फॉलोइंग डिक्शनरीज which statement will merge the content of both the dictionaries। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो दो डिक्शनरीज को मर्ज करती है। सो हमारे पास जो स्टेटमेंट है जो दो डिक्शनरीज को मर्ज करती है वो है प्लस। क्या प्लस कर सकती है? नहीं कर सकती। सो प्लस आपकी दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर सकता है, दो लिस्ट को कंकैटिनेट कर सकता है, इवन टू टपल्स को कंकैटिनेट कर सकता है, बट नॉट द डिक्शनरीज। सो डिक्शनरीज को मर्ज करने के लिए हमारे पास मेथड होता है अपडेट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। हमारे पास डेट नाम का मेथड है जिसकी हेल्प से आप एक डिक्शनरी के पीछे नया एलिमेंट भी ऐड कर सकते हो, एज वेल एज आप दो डिक्शनरीज को मर्ज भी कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, dict_student.update dict मार्क्स से इसी डिक्शनरी के पीछे ये एक्ट्स और इंग्लिश ये भी इसी के पीछे ऐड हो जाएंगे। सो दिस विल हैव 4 वैल्यूज आफ्टर दिस कमांड इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, सो अपडेट इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द कोड। ठीक है, अब इसमें आपको ऑप्शंस दी हुई हैं, या फिर सीधा आपसे पूछ लेते कि भाई आउटपुट ही बताओ, तो भी आपको ऐसे ही वर्कआउट करना होता। अब एक स्ट्रिंग दी हुई है मेरे पास और स्प्लिट करने के लिए बोला है। स्प्लिट बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको किसी ना किसी तरीके से पूछा जा सकता है। स्प्लिट क्या करता है, अगर यहाँ पे कुछ भी पास ना किया जाता तो जहां जहां पे भी स्पेस आता है वो वहां पर आपकी पूरी स्ट्रिंग को टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, और वो जो टुकड़े हैं वो एक लिस्ट में आ जाते हैं। बट यहाँ पर कहा है कि जहां जहां केवी आएगा वहां पे स्प्लिट करो। तो हम अपनी स्ट्रिंग में देख लेते हैं कि केवी कहाँ पर आता है। सो केवी यहाँ पर है, केवी यहाँ पर है, संगठन केवी यहाँ पर है। सो आई फाइंड केवी एट 3 प्लेसेस, मतलब मेरे पास लिस्ट में 4 स्ट्रिंग्स आएंगी। ठीक है, तो जितने आपके पास स्प्लिट वाले लेटर्स होंगे, जहां पर जितनी बार भी वो आएगा उससे एक ज्यादा आपके पास स्ट्रिंग होगी। पहला जो लिस्ट में आपके पास एंट्री होगी वो किसकी होगी? मेल टू, मतलब केवी से पहले जितनी भी स्ट्रिंग है। सो मेल, दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रिंग इन द लिस्ट, कॉमा केवी तो हट जाएगा, केवी तो आएगा ही नहीं। और उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग में सिर्फ एट द रेट ही आएगा मेरे पास, क्योंकि दोनों केवी के बीच में एट द रेट है। फिर ये केवी भी हट जाएगा और तीसरी स्ट्रिंग आएगी संगठन। संगठन डॉट, यहां तक आपके पास तीसरी स्ट्रिंग आ जाएगी। और चौथी हो जाएगी एस डॉट इन। सो ये आपके पास बनेगी लिस्ट विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट। तो जहां जहां पे केवी आया वहां पे हमने इसके पार्ट्स कर दिए। केवी खुद रिमूव हो जाता है, लेकिन उससे पहले और उसके बाद जो भी स्ट्रिंग्स हैं उसके पार्ट्स बन जाएंगे। सो 4 पार्ट्स आई गेट, 4 पार्ट्स मेरे पास आ गए। अब यहां पर लिखा है ओपी इज इक्वल टू S0 प्लस एट द रेट केवी प्लस S2। 0 पोजिशन पर ये है, 1 पोजिशन पे ये है, 2 पोजिशन पे ये है, और 3 पोजिशन पे ये है। तो S0 से वो क्या उठाएगा? S0 से वो उठाएगा मेल टू। सो मेल टू मेरे पास S0 से आ गया, और उसके बाद कंकैटिनेट हो जाएगा एट द रेट केवी, और उसके बाद आ जाएगी ST2 की वैल्यू विच इज संगठन डॉट। सो दिस शुड बी माई आउटपुट जब वो इसको प्रिंट करेगा। सो प्रिंट ओपी में प्रिंट होना चाहिए मेल टू एट द रेट केवी संगठन डॉट। तो ये गलत है क्योंकि इसके पीछे डॉट नहीं है। ये गलत है क्योंकि इसमें केवीएस नहीं है। सो इसमें केवी नहीं ऐड हुआ हुआ, तो ये भी गलत है। ये हमारा बिल्कुल ठीक है, इसमें एट द रेट नहीं है, इसलिए ये गलत है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द
करेक्ट आंसर आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो आप ऑप्शन देखने से पहले अपना नॉर्मल वर्कआउट करो कि भाई क्या आउटपुट आता है, और वो आउटपुट अगर सही है सो वी डन विद इट, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statements would give an error after executing the following code? So have a dictionary है, ये डिक्शनरी है मेरे पास जिसमें की है रोल नंबर, उस पे वैल्यू है 32, की है नेम, उस पे वैल्यू है मिस अर्चना, देन सब्जेक्ट पे एक लिस्ट है सब्जेक्ट्स की, और मार्क्स में एक कपल है मार्क्स की। ठीक है जी। प्रिंट डी कराएंगे तो ये डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी, तो कोई एरर नहीं है। डी सब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू आईपी। अब बी सब्जेक्ट मतलब ये पूरी की पूरी लिस्ट, इसमें 2 पे आईपी पुट कर रहे हैं तो 0 1 2, ठीक है, सीएस चेंज होकर उसकी जगह पर आईपी आ जाएगा। सो दैट्स गुड इनफ, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। डी मार्क्स 2 इज इक्वल टू 80। सो मार्क्स है ये, अब वो इसको चेंज करके 80 करना चाहता है, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि टपल में असाइनमेंट नहीं होती। सो टपल कैन नॉट हैव असाइनमेंट, तो यहाँ पर असाइनमेंट एरर आ जाएगा कि टपल के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज है वो असाइन नहीं हो सकते, सिंस टपल इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप। सो इसलिए आपके पास यहाँ पर एरर आएगा, तो स्टेटमेंट S4 will generate the error. Fine. Now we have next question. Predict the output of the following code given below. अगेन हमारे पास एक लिस्ट है जिसका नाम है डेटा, इसमें कुछ कुछ वैल्यूज हैं। जब भी आपको लिस्ट दी जाए तो भाई पहले फटाफट क्या किया करो, उसकी पोजीशन ही लिख लिया करो कि ये हमारे पास एलिमेंट्स है, कितने हैं, 6 एलिमेंट्स, ये उनकी पोजीशंस हो गए 0 1 2 3 4 5। ठीक है। एक वेरिएबल है टाइम्स जिसमें 0 है, एक अल्फा है जो कि स्ट्रिंग है, एक ऐड है जो कि 0 है। ठीक है। अब सी इन रेंज 1 6 2, तो सी 1 से शुरू होगा, स्टेप 2 है, मतलब अगली वैल्यू सी की जो है वो 3 होगी, फिर उसके बाद 5 होगी, उसके बाद 7 आएगा, पर 7 हमारी रेंज में ही नहीं है, तो जो सी है वो 1 3 या 5 हो सकता है। ठीक है। टाइम्स इज इक्वल टू टाइम्स प्लस सी, टाइम्स इज इक्वल टू टाइम्स प्लस सी, सी फिलहाल 1 है, जब ये 1 होगा तो आपके टाइम्स की वैल्यू चेंज होकर 1 हो जाएगी। ठीक है। एल्फा इज इक्वल टू एल्फा प्लस डेटा सी माइनस 1, सी कितना है 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो डेटा 0 पे क्या है एल, अल्फा अभी खाली था, सो ब्लैंक प्लस एल प्लस एट द रेट साइन, मतलब अल्फा की वैल्यू बन जाएगी एल एट द रेट। फिर है एड इज इक्वल टू एड प्लस डेटा सी, एड इनिशियली 0 है, 0 में डेटा सी, डेटा वन पे कितना है 20, सो इट विल बी 0 प्लस 20, इसकी वैल्यू बन जाएगी 20, सो ये बन गया 20। सो समझ आ रहा है कैसे काम कर रहा है ना। सो उसने टाइम्स में सी को ऐड कर दिया जो कि 1 था, तो टाइम्स की वैल्यू 1 हो गई। अल्फा में सी से एक पीछे वाले को ऐड किया जो कि एल था लिस्ट में, तो उसमें एल एट द रेट आ गया, और फिर उसने 20 को ऐड कर दिया ऐड में, और ये प्रिंट स्टेटमेंट आप देख रहे हो तो ये लूप के अंदर है, आप देख सकते हो यहाँ पे इंडेंट, ये बिल्कुल फॉर के नीचे अगर होता तो आखिरी वैल्यूज प्रिंट होती तीनों वेरिएबल्स की, लेकिन ये लूप के अंदर है, मतलब जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार प्रिंट भी होगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी होती है कि प्रिंटिंग स्टेटमेंट लूप के अंदर है या लूप के बाहर है। तो अगर वो लूप के अंदर है तो जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार प्रिंट भी होगा। सो यहाँ पर प्रिंट होगा 1, 1 के बाद ऐड की वैल्यू, ऐड की वैल्यू कितनी है 20, बाय डिफॉल्ट स्पेसेस आते हैं बीच में, फिर आएगी अल्फा की वैल्यू, वो है एल एट द रेट, सो 1 20 एल एट द रेट, ये मेरी फर्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। अब लूप दोबारा से चलेगा, जब लूप दोबारा से चलेगा तो आपके पास सी में 3 आ गया है। अब क्या लाइन है, टाइम्स इज इक्वल टू टाइम्स प्लस सी, सो टाइम्स में 1 था, 1 प्लस 3, अब इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, सो दिस विल चेंज टू 4। फिर आपके पास जो अल्फा में था उसमें डेटा सी माइनस 1, ये सी कितना है 3, 3 माइनस 1 इज 2, सो डेटा में 2 पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है एम, एम एट द रेट उसी के पीछे कंकैटिनेट हो जाएगा, सो ये बन जाएगा एल एट द रेट एम एट द रेट, और फिर डेटा सी पे क्या पड़ा हुआ है 40, सो डेटा 3 पे है 40, वो इसमें ऐड हो जाएगा, सो 20 प्लस 40 विल बिकम 60, नाउ इट विल प्रिंट, सो टाइम्स हो चुका है 4, ऐड हो चुका है 60, और अल्फा हो चुका है एल एट द रेट एम एट द रेट, राइट। अब लूप चलेगा तीसरी बार जब सी 5 हो गया, अब टाइम्स में ऑलरेडी 4 था, 4 प्लस 5 विल बी 9, सो नाउ इट विल बी 9, इसमें आपका जो है
ऐड हो जाएगा n एट द रेट, सो ये बन जाएगा n एट द रेट। फिर यहाँ पर 60 है, ऐड में 60 था, 60 प्लस डेटा सी, 60 प्लस 60 विल बी 120। सो यहाँ पर प्रिंट होगा 120 और यहाँ पर प्रिंट होगा l एट द रेट m एट द रेट n एट द रेट। सो दिस थिंग विल बी माय आउटपुट। ये जो है ये आपका स्क्रीन पे आउटपुट आएगा। अगर ये प्रिंट लूप के अंदर ना होता, अगर ये प्रिंट लूप के बाहर होता, तो सिर्फ आखिरी लाइन प्रिंट होती, जो कि 9 120 l एट द रेट m एट द रेट n एट द रेट होता। बट ये स्टेटमेंट लूप के अंदर है, तो जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार आपका प्रिंट भी होगा, राइट। सो जितनी बार लूप आपका एग्जीक्यूट होगा उतनी बार प्रिंट स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगी और उतनी ही लाइंस आपके आउटपुट में आएंगी। तो जैसे जैसे आपका टाइम्स अल्फा और ऐड मॉडिफाई होता जा रहा है, वैसे वैसे वो मॉडिफाइड वैल्यू प्रिंट भी करेगा। सो दैट्स हाउ वी गेट द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप इसको स्लोली करोगे, एक एक स्टेप लिख के करोगे, तो इट विल नॉट बी डिफिकल्ट। एंड आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू कि आपको एग्जाम में वर्किंग दिखानी होती है। सो यू हैव टू शो द वर्किंग कि आपने ये आउटपुट कैसे निकाला। तो आप एक साइड पे वर्किंग दिखाएंगे और फिर आप फाइनल आउटपुट लिखेंगे। ओके, okay, one more question. We have predict the output of the Python code given below. We have a list. एक और लिस्ट हमने ली है जो कि ब्लैंक है। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एल, 5 एलिमेंट्स है मेरे पास, तो इसमें जो आई है वो चलेगा 0 1 2 3 4 के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इफ आई मॉड 2 इज इक्वल टू 1, तो हम कुछ कुछ कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात, आई 0 है, क्या ये 1 रिमाइंडर देगा? नहीं देगा, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। फिर आई 1 हो जाएगा। अब ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो क्या हो रहा है, t इज इक्वल टू एल आई, एल आई मतलब L1। सो L1 पे क्या है, 2। सो फर्स्ट वैल्यू हो गई 2 कॉमा 2 डबल स्टार 2 मतलब 2 रेज टू द पावर 2। सो 2 रेज टू द पावर 2 इज 4। सो ये टपल क्रिएट हो गई और इसको अपेंड कर दिया गया इस लिस्ट में। तो इस लिस्ट में आपके पास आ जाएगी एक टपल जिसमें वैल्यू होगी 2 4। ठीक है, प्रिंट लूप के बाहर है, तो अभी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। सो प्रिंट इज आउटसाइड द लूप, नथिंग इज प्रिंटेड, वी मूव ऑन। वी मूव ऑन, 2 हो जाएगा, 2 पे कंडीशन फॉल्स है, कुछ नहीं करेगा। 3 पे कंडीशन ट्रू है, 3 पे कंडीशन ट्रू है तो यहाँ आएगा। L3, L3 पे क्या पड़ा है, 4। सो एक टपल क्रिएट होगी जिसमें वैल्यू आएगी 4 कॉमा 4 रेज टू द पावर 2 दैट इज 16 एंड दिस विल बी एडेड इन द लिस्ट। सो दिस टपल इज एडेड इन द लिस्ट। फिर अगली बार जब लूप चलेगा 4 पे कुछ नहीं होगा। सो दैट्स इट, लूप खत्म हो गया, हम लूप से बाहर आए। सो दिस इज आवर लिस्ट। सो दैट्स आपका जो आउटपुट है वो होगा लिस्ट के अंदर 2 टपल्स, पहली टपल में होगा 2 4, दूसरी टपल में होगा 4 16। सो दैट इज आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। सिंपल है ना। सो दैट्स हाउ वी फाइंड द आउटपुट। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं ये क्वेश्चन। अगर आपको करने में मजा आ रहा है, मतलब इस पे पूरे नंबर आपके आने वाले हैं ना। सो हमेशा इसको ये सोच के करो कि यस कितना इंटरेस्टिंग है, देखो क्या हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपको धीरे धीरे इसमें मजा भी आने लग जाएगा, एक्यूरेसी भी हो जाएगी और पूरे मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो इससे मैचिंग क्वेश्चन हम एक बार पहले कर चुके हैं इन दी डे 1। सो कुछ कुछ मिलता जुलता था। अब आप क्या करोगे, इसको खुद से सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट्स में बताओगे कि इसका आउटपुट क्या होगा। सो सॉल्व इट ऑफ योर ओन, राइट डाउन द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट्स बिलो, ताकि मुझे पता चले कि भाई जो फर्स्ट वाले में पढ़े थे वो याद भी है अभी तक कि नहीं, या सिर्फ देख के छोड़ दिया है ना। सो सॉल्व इट एंड राइट द आउटपुट इन द कमेंट्स। वीडियो को लाइक करो, क्वेश्चन समझ आए हैं, यूजफुल लग रही है तो एक लाइक तो बनता है। सो डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर क्लासमेट्स, ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सो आई विल सी यू विद अनदर वीडियो इन नेक्स्ट video. See you in another video, next video, obviously. So I'll see you in another video with more questions to practice. Until then, take very good care of yourself. Bye for now.